हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 3 प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन की थ्योरी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम वैसे भी बहुत चैप्टर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 करने हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। राइटिंग रिपोर्ट्स, पोस्टेजेस जो होती हैं, प्रिपेयर, प्लान, राइट, रिव्यू, स्ट्रक्चर्ड। ये देखो, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो, मेन हम आपको देखेंगे ग्राफ और चार्ट। इसमें प्रेजेंट कैसे करनी होती है इन्फॉर्मेशन, ये दिखाया गया है। बहुत छोटा सा चैप्टर, मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ग्राफ एंड चार्ट की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ आपको पढ़ने की वैसे ज़रूरत है नहीं। सिंपल बात सर, देखो आप लोगों को दे रखी है कि 2011, 2012, 2013, 2014 गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स का आपको सोर्स दे दिया, प्रोडक्शन दे दिया कि आपने कितने प्रोडक्शन करी है। 2011 में आपको 250 यहाँ पे दे रखा है, तो ये लगभग 200 के करीब या फिर 100 150 के करीब होगा। यहाँ पर ये कितना होगा, यहाँ पर ये कितना होगा। यहाँ पे आपको बार चार्ट बना दी कि 2011 में हमने इतनी प्रोडक्शन करी और 2012 में इतनी करी, 2013 में इतनी करी। यहाँ पे आपको नीचे ये जो होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस। तो आपने इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करा, बार चार्ट के रूप में। और यहाँ पे सिंगल आपने ऐसे बनाए, ये बार्स बनाए, तो इसको कहते हैं सिंपल बार चार्ट। और आगे बात करते हैं, एक आता है कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट के अंदर हमने याद है इसमें बनाए हैं ऐसे नॉर्मल सिर्फ एक ही बार। कंपोनेंट बार चार्ट में हम जैसे पूरा बना देंगे और ये पूरा जो होता है वो पूरा टोटल माना जाता है। फिर इसके अंदर हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं। देखिए, इसमें एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। यहाँ पे हमें ईयर्स दे रखे हैं, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन दे रखी है। देखो, तीन यहाँ पे हमें बता दिया कि ये वाला जो कलर है ये राय का होगा, ये वीट का होगा और ये बारले का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूरा टोटल दे दिया कि हमारा टोटल इतना है। लगभग मान लो इसको 150 ले लेते हैं। ठीक है, ये 150 के करीब है। तो वाइट यानी कि ये हमारा बारले इतना हो गया और ये जो है हमारा वीट इतना हो गया और राई इतना हो गया। यहाँ पे आपको पता चल, ये थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत दे सकता है कि अब भाई पूरा टोटल है, फिर इसमें इसको माइनस कर तो ये इतना निकलेगा। बाकी कंपोनेंट बार चार्ट तब यूजफुल हो सकता है कि जब टोटल फिगर इन द डाटा इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट दीज कंपोनेंट्स एलिमेंट आर शॉन एज वेल एज द टोटल फिगर। अब आपको टोटल फिगर आपको मतलब पता चल गया कि 150 की प्रोडक्शन करी है भैया आपने। 150 में से राई कितनी है, वीट कितनी है, बार्ले कितनी है, ये सब ठीक है। ओके, ये सब पूरा आपको कंपोनेंट बार चार्ट में मिल जाएगा। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, ये परसेंट यहाँ पे आपको देखो, ये पूरा प्रोडक्शन दे रखा है 600, 500, 400, 300, 200, 100। अब मान लो कि आपकी पूरा प्रोडक्शन ही आपको 600 है, तो आपकी 600 जो है वो 100% है। तो आपने 100% में से राय में कितना करा है, वीट में कितना करना है, बार्ले में कितना कर है, आपको एक एज अ परसेंटेज के रूप में परसेंटेज कंपोनेंट इसी का फॉर्म है। बस ये है कि यहाँ पे प्रोडक्शन नॉर्मल नंबर्स में दिखा देते हैं, यहाँ पे परसेंटेज में दिखा देते हैं। थोड़ा सा कंपोनेंट बार चार्ट ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि नंबर से आप समझ लोगे, यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे कि भैया 600 प्रोडक्शन हमने करी, तो 600 हमारा 100% है। तो 100% में से राय ने कितना कंट्रीब्यूट करा, 10%। तो 600 का 10% कितना हो गया, 60 हो गया। ऐसे आपको पता चलेगा कि कितने कितने नंबर हो रहे हैं। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट इज वन वेयर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ ईच कंपोनेंट आर नॉट शोन। एक्चुअल वैल्यू नहीं शो करती बल्कि परसेंटेज दिखा दे। ठीक है, तो ये 100% जो है तो हमारा टोटल दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे 600 था तो यहाँ पे 100% हो गया 600। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। कंपाउंड बार चार्ट, जैसे कंपोनेंट बार चार्ट था, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट था, यहाँ पर आगे कंपाउंड। यहाँ पे पिछली बार हमने क्या करा था, पूरा ऐसे एक बार बनाया था, उसको डिवाइड कर दिया था अलग अलग हिस्सों में। अब कंपाउंड बार चार्ट में क्या करा, हमने अलग अलग बार बना दिए। जैसे ईयर 1 में हमने सेल्स, वैन एक्सपेंसेस, ड्राइवर वेजेस। ठीक है, तो सेल्स हमारी कितनी हुई, 2 लाख की सेल्स हो गई। हमारा एक्सपेंस लगभग लगा 10-20 हज़ार रुपये और ड्राइवर को हमने वेजेस कितनी दी, लगभग 50 हज़ार के करीब। ठीक है, तो हमारे को पूरा जैसे तीन हमारे पास अलग अलग चीज़ें दे रखी है, तो हमने उसको एक बार चार्ट में ना दिखाकर अलग अलग बार्स बनाकर उसको दिखा दिया। उसको कहेंगे कंपाउंड बार चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट, इसके बारे में जैसे कि हम दो चीज़ों को एक बीच में कंपैरिजन भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारा एक्चुअल कितना हुआ और हमारी एडजस्टेड कितनी हुई। एडमिन कॉस्ट हमारी यहाँ पर बता रहे हैं और ईयर्स कितनी कह रहे हैं, मिलियंस में है। तो पहले ये साल में हमारी कितनी मिलियन कॉस्ट आई, दूसरे साल में कितनी आई, हमने सोचा कितना था कि हमारी पहले साल में कितनी आनी चाहिए डिवीजन है। देखो, एक्चुअल जो है वो हमारे ये है, वो जो डॉटेड डॉटेड लाइन है वो हमारी एडजस्टेड है। तो हम एक्चुअल जो है ये वो पहले साल में इतनी आ रखी है डिवीजन ए के लिए और डिवीजन बी के लिए इतनी आ रखी है, जबकि हमने एडजस्ट करके हमने उसको कितना कर दिया। ये सब आपको मिलेगा। इन मैनी इंस्टेंसेस इट विल बी फाउंड दैट द डाटा कैन बी मोर क्लियरली एंड अंडरस्टैंडेबली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ, स्पेशली इफ वी आर कंसीडर द चेंज इन एन आइटम ओवर टाइम। यही कि आपको एक्चुअल एडजस्टेड में देखना है कि आपने सोचा कितना था और आपकी जा कितनी रही है, तो ये आपको प्रेजेंट करने के लिए आसान रहेगा। ये आपको याद देखा होगा तो क्रिकेट में भी थोड़ी बहुत लाइन ग्राफ्स आपको शो करते हैं, वो भी लगभग इसी की तरह सिमिलर होते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं पाई चार्ट, जो हमारा की लास्ट होने वाला है। पाई चार्ट पूरा सर्कल बनाते हैं, पूरे सर्कल की जो डिग्री होती है वो होती है 360 डिग्री। और कैलकुलेट, इसमें हमें टोटल वैल्यू करनी होती है। देखिए, टोटल वैल्यू अगर आपको कोई भी दे रखी होती है तो हमारी हर वैल्यू हमको डिग्रीज में कन्वर्ट करनी पड़ती है, उसी से हमारा आंसर आ सकता है। मान लो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 360 अपॉन में जो भी टोटल वैल्यू है डाटा की, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी नंबर ऑफ डिग्रीज पर यूनिट कितनी है। फिर आपको जो भी अमाउंट दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको वो अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे डिग्रीज का ही होता है, 360 इन टोटल होती है। और आप जिसने इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा
मेन थ्योरी से पोर्शन के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट था, और यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।